अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में डेवलपमेंट तो मैंने 4 शेयर करनी थी, लेकिन फिर वीडियो 20 मिनट की बन जाएगी। तो 2 डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि छोटी डेवलपमेंट होंगी। पहली डेवलपमेंट दोस्तों कोटू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में है, जो कि 40.8 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। तिमरगरा लोयर तीर में बनाया जा रहा है। अब ये फाइनल फेज़ के ऊपर आ चुका है। 95% इसके ऊपर जो काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अब सिर्फ हैवी मशीनरी को इंस्टॉल किया जा रहा है, सिर्फ यही एक काम इसका रह चुका है। इससे दोस्तों कोई 205 गीगावाट हावर एनुअली एनर्जी इंशाल्लाह प्रोड्यूस होगी। फरवरी 2015 में इसके ऊपर काम का आगाज़ किया गया था। ओरिजिनल डेट इसकी फरवरी 2019 थी, जब तक इसने मुकम्मल हो जाना था। लेकिन पहले कोविड आया और इसके बाद कुछ सिक्योरिटी इशू भी दरमियान में आए, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट तब मुकम्मल नहीं हो पाया। लेकिन अभी 2022 की मिड से पहले पहले इंशाल्लाह ये भी प्रोजेक्ट के रोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरह मुकम्मल ऑपरेशनल हो चुका होगा। तो ये इससे दोस्तों इंशाल्लाह चीपर, रीन्यूएबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो एनर्जी होती है वो हासिल होगी पाकिस्तान को। और पाकिस्तान की जो अच्छी खासी कास्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इंशाल्लाह अब वो नहीं आया करेगी। अब ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं कि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि 40 मेगावाट है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह असर पड़ेगा। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों एक्वेटिक एक्सपोर्ट को लेकर है। इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ चुकी है और 150 मिलियन डॉलर क्रॉस कर चुकी है। अगर दोस्तों इसका कंपैरिजन किया जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 9.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसमें दोस्तों रिबोन फिश, क्रॉकर्स, कटल फिश, श्रिम्प, क्रैब्स, लॉबस्टर, इस तरह की ये एक्सपोर्ट शामिल है पाकिस्तान की, और सिर्फ ये चाइना को की गई है। यानी मैं सिर्फ चाइना की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को देखी जाए उनकी बात मैं अभी नहीं करने जा रहा। इसी तरह दोस्तों पिछले कोई 10 सालों का अगर डेटा देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान ने एक्वेटिक की, ये चाइना को की, थाईलैंड को और यूएई को की। इसके अलावा अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान ये एक्सपोर्ट करता है। अब दोस्तों इसमें ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर चाइना को देखा जाए तो 2021 के अंदर इसने 13.8 अरब डॉलर की ये इंपोर्ट की थी अपने मुल्क में एक्वेटिक प्रोडक्ट्स की, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 11% ज़ायद था। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान 1% भी चाइना को नहीं कर पा रहा। देखना कि कहाँ इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है चाइना की, तो इसमें 1% कुछ भी नहीं बनता। अगर चाइना के पर कैपिटा कंजप्शन को देखा जाए एक्वेटिक प्रोडक्ट को लेकर, तो ये 2026 तक 23 किलोग्राम पर कैपिटा पहुंच चुकी होगी, यानी पर पर्सन 23 किलोग्राम तक उसे चाहिए होगा। तो पाकिस्तान इस लिहाज से देखे तो अभी कुछ भी नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान इसमें किस तरह इजाफा कर सकता है, इसका अभी ये रीज़न कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी पाकिस्तान अगर एक पर केजी देखा जाए जो फ़िश एक्सपोर्ट कर रहा है, ये 2.5 डॉलर के ऊपर कर रहा है, जबकि इसी रीजन में पाए जाने वाले जो बाकी ममालिक हैं वो दुनिया को जो करती हैं वो इससे डबल करती हैं, यानी 4 $5 के ऊपर वो करती हैं पर केजी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान काफ़ी पीछे नज़र आता है। इसमें दोस्तों एक रीज़न इसका ये भी है कि पाकिस्तान में अगर तो प्रोडक्ट्स को देखा जाए एक्वेटिक, तो वो जब हासिल की जाती हैं समुंदर से, मछेरे जो हासिल करती है, तो 60% तो वो ज़ाया चली जाती है। उसका रीज़न ये होता है कि मार्केट में पहुंचने से पहले ही वो डेड हो चुकी होती है और इसे एज ए फ़िश मील ही इस्तेमाल किया जाता है। जबकि बाकी दुनिया में क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का अरूज आ चुका है, तो वो उसे एज ए एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और बाकी ममालिक में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ दोस्तों ये भी चीज़ है कि इसके किस तरह बेहतर किया जा सकता है। तो इसे बेहतर करने के लिए फिर चाइना की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना की अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि मुकम्मल ये प्रोसीजर करती हैं और एक्सपोर्ट इससे बढ़ सकती है पाकिस्तान की। लेकिन आपको पता है कि ये भी अब फिर जो मछेरे होंगे उन्हें बेरोज़गार करने के मुतरादिफ होगा। जिससे भी दोस्तों ज़्यादा जो मज़े वाला हल है वो यही है कि मछेरों को ही ट्रेन किया जाए और उन्हें इन कंपनीज़ के अंदर भर्ती किया जाए जो कि पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करने की सलाहियत रखती हैं। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि वो बाकायदा कंपनीज़ पाकिस्तान में खुद को रजिस्टर करवाएंगी
और जो ग्वादर के लोग हैं या आसपास जितने भी मछेरी हैं जो कि समुद्री पट्टी के ऊपर रहती हैं, उनका मसला भी हल हो जाएगा कि हम बेरोज़गार ना हो जाएं। क्योंकि अभी अगर जिस तरह ये एक्सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं तो उस तरह नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये नुकसान कोई $60 मिलियन तक एनुअल बनता है। तो ये दोस्तों एक दूसरी डेवलपमेंट थी। अब एक और डेवलपमेंट शेयर कर देता हूँ। ये दोस्तों पाकिस्तान के चावलों के मुतल्लक है। इसमें भी 10.73% का इजाफा आ चुका है। और ये फर्स्ट हाफ की मैं बात कर रहा हूँ, 2021-22 के फर्स्ट हाफ की, जुलाई से दिसंबर तक। तो अच्छा इजाफा ये कोई 1066.7 मिलियन डॉलर बनता है, जबकि पिछली बार ये 963.3 मिलियन डॉलर पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट की थी। तो इस लिहाज से ये फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसमें दोस्तों बासमती राइस का इजाफा 33.14% सामने आया है, जो कि 228.3 मिलियन डॉलर से बढ़कर अब 304.043 मिलियन डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट पहुंच चुकी है। अगर बाकी जो राइस कमोडिटीज़ है उनकी बात की जाए तो उसमें 3.77% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दोस्तों अगर तो क्वांटिटी में देखा जाए तो राइस एक्सपोर्ट 12.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और बासमती राइस में यहाँ भी 47.39% का इजाफा आया है। तो इस तरह देखा जाए तो इजाफा तो क्वांटिटी वाइज भी किया गया है और वैल्यू वाइज भी देखा जाए तो चावलों की एक्सपोर्ट में इजाफा सामने आ रहा है। अगर सिर्फ दिसंबर की बात की जाए तो 3.26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है दिसंबर 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2020 की निस्बत। तो इसी तरह दोस्तों अगर तो दिसंबर में एक्सपोर्ट देखी जाए तो ये 240.2 मिलियन डॉलर रही, जबकि अगर पिछले साल की दिसंबर में देखा जाए तो तब ये 232.6 मिलियन डॉलर तक थी। इसी तरह दोस्तों पाकिस्तान की टोटल फूड एक्सपोर्ट को देखा जाए तो इसमें 22.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 2.482 अरब डॉलर तक पहुंची, जबकि पिछली बार ये 2.030 अरब डॉलर तक थी। इसी तरह दोस्तों अगर देखा जाए तो टोटल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 24% बनता है। ये कोई 15.102 अरब डॉलर रही, जबकि पिछली बार ये 12.110 अरब डॉलर थी। इसी तरह दोस्तों इंपोर्ट को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसान का बाइस बनेगी। इसमें दोस्तों इंपोर्ट में 65.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और ये 40.5 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुकी हैं, जबकि पिछली बार ये 24.4 अरब डॉलर के ऊपर थी। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो इस बार जो इंपोर्ट होगी ये 80 अरब डॉलर से भी क्रॉस कर जाएगी। अगर दोस्तों इसी तरह देखा जाए पाकिस्तान की रेमिटेंसीज और एक्सपोर्ट, तो ये दोनों मिलाकर कोई 62-63 अरब डॉलर तक पहुँचेंगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस पर काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो बढ़ सकता है। तो ये दोस्तों मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।